राहुल में सरसों जमा दी। ये मोदी मैजिक है मेरे बेटे। देखिए, राहुल गांधी के बारे में आप बात कर रही थी। हाँ। सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी का वही व्यक्ति है। आपको नहीं लगता संभालेंगे? अरे वो तो पप्पू है, पप्पू पहले पापा तो बन जाए। राहुल गांधी न्याय भाजपा से नहीं मांग रहा है। राहुल गांधी देश जनता से न्याय नहीं मांग रहा है। राहुल गांधी अपने घर में सलमान खुर्शीद, शिंदे, मणिशंकर अय्यर इनसे न्याय मांग रहा है। क्या 2024 तक टूट जाएगा इंडिया गठबंधन? क्योंकि लगातार ममता बनर्जी ये कह रही है कि बंगाल में सिर्फ दीदी ही काफी। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पंजाब में हुंकार भर चुकी है कि आम आदमी पार्टी किसी और को पंजाब में एंट्री भी किसी की नहीं होने देगी। लेकिन इस पर जनता की क्या सोच है, जनता क्या सोचती है? क्या जनता इंडिया गठबंधन को करेगी सपोर्ट या फिर से एक बार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जनता से करेंगे बात और जानेंगे क्या है उनकी राय। क्या नाम है आपका? राजू चरडे। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से, नागपुर से। क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? मोदी जी की। अच्छा, मोदी जी की क्यों? जो मोदी जी ने जो वादे किए थे वो सब पूरे किए हैं। हाँ। ट्रिपल तलाक है, 370। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ेगा? क्या 2024 में अपना किला हासिल कर पाएंगे वो? बिल्कुल नहीं, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हाँ। मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जो बोला है वो करके दिखाया। इसलिए हर घर मोदी, 400 के पार मोदी खत्म का। क्या लगता है 400 के पार मोदी? 400। ये तो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ। क्या नई बात कर रहे हैं मेरे बेटे? 24 में भी मोदी, 29 में भी बीजेपी, 34 में भी बीजेपी। यानी कि आपने मोहर लगा दी है। हमने क्या मोहर लगाई है? भारत की जनता ने लगाई मेरे बेटे। उनका काम ला रहा है। देखिए ना, 50 साल में कोई विकास नहीं हुआ। 9-10 साल में मोदी जी ने राहुल गांधी राहुल हाथ में सरसों जमा दी। ये मोदी मैजिक है मेरे बेटे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो न्याय कर यात्रा करते रह जाएंगे। मेरा मोदी बब्बर शेर शपथ ग्रहण कर लेगा। ऐसा तो नहीं है 2024 में सरकार बना लेंगे राहुल गांधी? अरे भूल जाओ मुंगेरी लाल के सपने। सपने देखने में कोई हर्जा नहीं है। सपने देखो। मैं रोज सोता हूँ, मैं भी सोचता हूँ मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो मैं प्रधानमंत्री थोड़ी बन सकता हूँ। इतना बड़ा देश है। चाइना से हमारी सीमा लगती, पाकिस्तान से लगती, नेपाल। राहुल गांधी संभाल लेंगे। आपको नहीं लगता संभालेंगे? अरे वो तो पप्पू है, पप्पू पहले पापा तो बन जाए। लेकिन वो तो उनकी मर्जी है ना। अच्छा, कि शादी ना करनी उनकी मर्जी। चलो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। लेकिन इंडिया गठबंधन भी है इस बार। क्या लगता है मोदी जी अकेले टक्कर दे पाएंगे? गठबंधन की अलग अलग चाल है। कैसी चाल? ममता बनर्जी कहती है मैं गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। केजरीवाल कह रहे मैं 13 सीटें पूरी लड़ूंगा। तो ये कैसा गठबंधन है? ये बिना दूल्हे के बारात है। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 2024 में कोई ना कोई टक्कर दे दे। अरे बेटे भूल जाओ, 24 में मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, ऐसा क्या है कि मोदी जी ही आएंगे 24 में भी? देखिए, राहुल गांधी के बारे में आप बात कर रही थी। सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी का वही व्यक्ति है। तो बीजेपी का प्रचार वही करता है। अगर वो कहीं नहीं जाए ना तो बीजेपी को थोड़ा वोटें कम हो जाती है। अगर जाते हैं तो 100% वोटें आ जाती है। क्या लगता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए कर रहे हैं? एकदम डेफिनेटली बीजेपी के लिए कर रहे हैं। एकदम कर रहे हैं। वो बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर है। आप देख लो, इससे पहले गुजरात के चुनाव हुए थे, वहाँ पे राहुल गांधी नहीं गए थे। बीजेपी की 99 सीटें आई थी। अभी गया देखिए 155 सीटें। आऊंगी। भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी ने, उसमें कितना मुनाफा हुआ? अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या मुनाफा होने वाला है राहुल गांधी को? सच बताऊं कि राहुल गांधी अपने लिए नहीं लड़ रहा है। राहुल गांधी केवल बीजेपी का प्रचार कर रहा है। राहुल गांधी ऑफिशियल प्रचारक नहीं बनना चाहते। राहुल गांधी न्याय भाजपा से नहीं मांग रहा है। राहुल गांधी देश जनता से न्याय नहीं मांग रहा है। राहुल गांधी अपने घर में सलमान खुर्शीद, शिंदे, मणिशंकर अय्यर इनसे न्याय मांग रहा है कि ये कब पीछे छोड़ेंगे हमारा। रणदीप सुरजेवाला क्यों लग रहा है? यही लोग तो राहुल गांधी को ऊपर कर रहे हैं ना।
बेचारा इस उम्र में जहाँ बेचारे का काम करिए करना चाहिए, वो बेचारा अब काम की तलाश में घूम रहा है, न्याय यात्रा मांग रहा है। न्याय के क्या मतलब है? मैंने एक राजसी परिवार का जो खुद एक खान हो के कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, खान क्यों? राहुल गांधी है वो। गांधी है माने जिसको जो, अच्छा एक चीज बताओ, दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जो अपने माँ बाप को गाली देता होगा? एक आदमी जो अपने बाप को छिपाता है, कहता है मैं खान नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। बाप साला फिरोज खान, और वो मेरा हिंदू घूम रहा है। कैसे हिंदू हुआ? कब हुआ? ना राजीव गांधी कोई प्रूफ है कि वो हिंदू धर्म ग्रहण वो किया। अपने आप को कश्मीरी पंडित बताते हैं। नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू के 4 पुस्त के पहले का कोई सजरा खानदान निकाल के दिखा दो। मोतीलाल नेहरू का सजरा खानदान निकालो और कहीं ब्राह्मण या हिंदू धर्म आ जाए तो बात करो। मोतीलाल नेहरू कहते हैं मैं नहर के किनारे पैदा हुआ, जो एरोप्लेन में पैदा होंगे उनका सरनेम चंद्रयान हो जाएगा। ये जी बताओ, नहर के किनारे पैदा हुआ नेहरू हो गए, अरे उनके खानदान का कोई तो होगा जिंदा। सजरा खानदान मंगा लो उनका। मोतीलाल नेहरू के दादा कौन थे, उनके परदादा कौन थे। हमारे यहाँ ब्राह्मण हैं, हमारा 16 पुस्त का सजरा खानदान घर में रखा हुआ है, शीशे मिठाक हम लोग रखते हैं। इनके घर में तो सजरा खानदान बना होगा, कोई नक्शा होगा, कोई किसकी पीढ़ी चल रही है, कौन सा खानदान होगा, किसके कहाँ से कहाँ पीढ़ी चली। तो मोतीलाल नेहरू के 4 पुस्त पहले के निकाल के दिखा दो कौन हिंदू था इनके घर में। ये कहते ये बता दिए सरकार किसकी? मोदी जी की बना रहे हैं, राहुल गांधी की? ना, सरकार हम थोड़े बनाते हैं, सरकार ये बनाते हैं। देखो एक बार आवाज मारो ना, एक बार आवाज मारो, एक बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? मोदी जी की। आवाज मारो जरा जी, आवाज मारो। और भारत माता अच्छा, की जय क्या? है। सरकार अपनी बना रहे हैं, हम वोट डालते तो अपने लिए डालते, सरकार के लिए थोड़ी ना डालते। सरकार आपके लिए काम भी कर रही है या नहीं? सरकार का हम वोट डालेंगे, सरकार तभी तो काम करेगी, हमारे लिए किसी को वोट देंगे। आवाज मारो, आवाज मारो। राम किसकी सरकार बनवाएंगे इस बार? जिन्होंने उसका मंदिर बनाया उन्हीं की सरकार वो बनाएंगे। तो आपको पता ही है, मैं बताना नहीं चाहता किसकी सरकार बनेगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवाने से क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा? है क्यों? संस्कृति बचेगी। आपको पता है जमीनों के रेट कितने हो चुके हैं अयोध्या में? आप जाके देखिए, आप दिल्ली में खड़ी हैं, आप अयोध्या में जाके देखिए, ग्राउंड रियलिटी आप देखिए कि वहाँ पे 100 से ज़्यादा 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं। तो उसमें काम करने के लिए लोग नहीं चाहिए होंगे क्या? मुझे तो लगता अयोध्या और उसके सराउंडिंग्स को तो छोड़िए, जो आगे पीछे के जो शहर हैं, यूपी के हो गए, इंडिया के हो गए, कहीं से भी भारतवर्ष से, मुझे लगता है वहाँ पे पहले तो उनको रोज़गार मिलेगा। फिर वहाँ पे जो ट्रेन आई, अभी ये जो एयरपोर्ट हुआ, उसमें हज़ारों की तादाद में आपको रोज़गार वहाँ पे चाहिए। तो आप बता रहे हैं रोज़गार, इससे ज़्यादा रोज़गार क्या होगा? सड़कें बन रही हैं, जो वहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है, और यहाँ से एक्सप्रेसवे जाएगा, तो वो उसका कितना काम होगा और कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? आप बताइए मुझे। रोजगार की बातें मैं बोल रहा हूँ। अकेले यूपी में अयोध्या हुआ है ना, वो 2024-25 के अंदर 25,000 करोड़ रुपया की वो उसकी टर्नओवर आएगी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आरबीआई की वो है, आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि 25,000। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार आएगा, 25,000 करोड़ रुपया आ रहा है, उससे हम क्या करेंगे? उस पैसे को तो हम लोगों के बीच में ही लगाएंगे। क्या नाम है आपका? कह रहे हैं 5500 करोड़ आ गया, 1700 करोड़ से मंदिर बन के तैयार हो गया। आज वहाँ का ट्रस्ट इतना मजबूत है कि तिरुपति बालाजी में सबसे ज़्यादा पैसा आता है। उससे बढ़िया इस समय व्यवस्था अयोध्या की हो गई है। अयोध्या के मंदिरों से इतना टैक्स पे हो जाएगा ना, इतना पैसा आ जाएगा कि आधा कर्जा तो उसी से उतार देंगे दान देने वाले। आप बताओ, जो आके छाती पीटते हैं ना, 2 लाख 5 का हो गया, ये कर्जा हो गया, वो कर्जा हो गया। उनको बता रहा हूँ कि बिना मांगे इतना चंदा अगर दे दिया, उसके ब्याज से मंदिर बन के खड़ा हो गया, और इतनी बड़ी व्यवस्था तैयार कर दी। 12 लाख लोग आज पहुँचे हैं, रोक दिया उन्होंने बाहरी। तो वहाँ के लोग कहाँ पहुँच गए? जो वहाँ के लोग हैं, उनके आसपास के ज़िले हैं, वो सारे अब उनको रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं। आपके पास आके रोजगार के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने घर को गेस्ट हाउस बना लिया। और लेकिन भाई कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर की जगह स्कूल या हॉस्पिटल बनाना चाहिए हाँ था। जी, वो उनको अपना घर दे दें, और अपना घर दे के जो बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं ना, और बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद रखे हैं भ्रष्टाचार करके, वो गेंडा हो चुके हैं, मोटी हो गई है उनकी चमड़ी। जो भ्रष्टाचार और करप्शन करके, जो मनी लॉन्ड्रिंग करके उससे पैसा कमाया ना, उनकी मोटी हो गई है चमड़ी। और वो जो उनका गोबर खा रहे हैं ना, उनको बोलते हैं उनका भक्त। नहीं, गलत बोलूंगा मैं, मैंने भी सुना है, मेरे को भी बोला गया है कि गोबर भक्त हैं, तो तुम गेंडे का भक्त हो। ठीक है, इतनी मोटी चमड़ी है ना उनकी, भ्रष्टाचार कर करके उनको जू नहीं रेंग रही है। वो अपने बंगले, अपने विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा आरोप बीजेपी पर ही लगा रहा है। 5 से 700 करोड़ वो उनका न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है। अरे भैया, 1-1 करोड़ दे दो ना गरीबों का, इतना भला तुम चाहते हो।
क्यों नहीं दे रहे हो? वहाँ जाके मगजमारी कर रहे हो, या चुनाव है खड़गे जी को बोल दिया तुम जाके अपना इलेक्शन का कैंपेन चलाओ। अरे भाई कांग्रेस ये कह रहे राहुल गांधी गरीबों के मसीहा है। अभी उनका मसीहा पर निकल जाएगा, सुनो उनका मसीहा पर निकल जाएगा, ममता दीदी के उसमें इंटर कर रहे हैं। अभी उनका स्वागत करेंगी, देख लेना, बाई रोड जाएंगे हाथ हिलाते हुए, कोई पूछेगा नहीं। ऐसा है जी। 70 साल उन्होंने लूटा है, अचानक तो कोई गरीब हुआ नहीं। 70 साल उन्होंने लूटा है देश को, फिर वो 70 लेकिन वो कह रहे हैं देश में जो भी है हमारा किया हुआ है। मैडम क्या किया हुआ है? हमारे देश दोनों आजाद हुए, साथ में भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हुआ। 70 सालों में ये गवर्नमेंट हमको लाइट, बिजली, सड़क, जो देश के आर्थिक मजबूत करने वाली जो 4 चीजें होती हैं, वो होती है शिक्षा, मेडिकल, सड़कें और पानी। 70 सालों में आज भी गवर्नमेंट, अगर बीजेपी ने दिया है इलेक्ट्रिक और पानी, रोड दिया है आज की डेट में, तो बीजेपी ने दिया है। 18,000 गाँव में बिजली पहुँचा दी। मैं प्रॉपर गोंडा का रहने वाला हूँ, अयोध्या मेरे यहाँ से मात्र 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है। मुझे लखनऊ से अपनी डिस्ट्रिक्ट जाने में मात्र 6 घंटे लगते थे पहले, आज मैं 2.5 घंटे 1.5 घंटे में पहुँच जाता हूँ। कहाँ की वो तो विकास हो रहा है क्या? विकास ताली ठोक के हो रहा है, और 24 में आने के बाद में हम फ्लाइट से उड़ेंगे, अच्छा, रफ्तार बुलेट ट्रेन से। देश में साइकिल और मोटरसाइकिल चलेगी नहीं। तो गायब है, इनका तो ताला रहेगा। बोले इलेक्ट्रिक, एथेनॉल सब तो आ गया, हाइड्रोजन भी सारी बसें चल रही हैं। इससे पहले कहा थे आप सरकार में थे तो आप ला ले आते ना। आप देखो सोलर का, एक मिनट सुनिए, आप बोल रहे हैं पेट्रोल महंगा हो गया, 107 रुपये लीटर है, आप उससे 60 किलोमीटर जाते हैं। आप 1 यूनिट में आप स्कूटी चार्ज कर लीजिए, आप 60 किलोमीटर चलेंगे, 8 रुपये में आप 60 किलोमीटर चल रहे हैं। कहाँ महंगाई, कौन सी महंगाई? कह रहे बीजेपी पहले सिलेंडर चिल्लाती थी, सिलेंडर इतना महंगा है, और जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। अरे अभी भी उज्ज्वला योजना वाला के साथ जी इनका भी दिखा देता हूँ। बता दीजिए। 2014 में, सुनो एक मिनट भाई, मैं बता, 2014 में 2013 की बात है, उनकी प्रवक्ता बैठी हुई थी, उन्होंने बोला 912 रुपए का सिलेंडर हो गया। उनका है वीडियो, दिखा दूंगा। उन्होंने कहा कि 912 रुपए का सिलेंडर हो गया। जब पत्रकार ने पूछा तो बोले इतने गरीब हो आप ले नहीं सकते, तो 912 से 900 पे ही है 10 साल में। तो और तुम्हें क्या महंगाई लग रही है? भाई महंगाई नहीं लग रही है, बस मोदी को किसी तरह हटा के परिवार के लिए पूंजी जमा करनी है। देश जो आगे आ गया 5वीं, उसको 14 पे पहुंचा दे, इसलिए ये परेशान है, हाय तौबा मचा रहे हैं। भैया कैसे पीछे हो सकता है? अभी ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमारे शासन में कोई महंगाई नहीं है। यही पहले आप पीछे मुड़कर 2014 से पहले देखिए, आप ही का आरोप है कि कांग्रेस जो है 70 वर्षों तक शासन की है हमारे देश में, और 70 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस कभी 0 रुपए से 100 रुपए पेट्रोल नहीं बेच पाई। और ये लोग सिर्फ 10 वर्ष अभी इनके पूर्ण नहीं हुए हैं, सैकड़ा सेंचुरी मार चुके हैं पेट्रोल और डीजल पर। पेट्रोल और डीजल पर सेंचुरी मार चुकी है बीजेपी। मैम एक मिनट, आप कह रहे हो महंगाई। सुनो भैया, एक मिनट सुनो। आप कह रहे हो, एक नारा है कि जब सत्ता में रहो तो लूट डालो देश को, और सत्ता से बाहर रहो तो हिंदुओं में फूट डालो। 2 ही राजनीति कर रहे हैं विपक्ष वाले, वो भी टूट फूट गए हैं, वो भी बिखर रहे हैं। अभी देखो नीतीश कुमार जी बैकडोर से आज अनाउंस कर देंगे कि बीजेपी में वो लुढ़कने वाले हैं, समझ रहे हो? उसके बाद ममता दीदी अकेले दम पे लड़ना चाहती हैं। वो कह रही है 1 सीट नहीं दूंगी कांग्रेस को। वो कहते हैं, क्या नाम है, भगवंत मान जी कहते हैं कांग्रेस को यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। जब ये सारे राज्यों में अलायंस जो है इनके बिखरते जा रहे हैं, और ये जो है ना, क्या नाम है, राहुल गांधी जी वहाँ पे जाके मंदिर के आगे तुम बैठे हो। भाई तुम तो कहते हो मंदिर में लड़कियाँ छेड़ते हैं, तो क्या कर रहे हो मंदिर पे जाके? हमें तो कहते हो हिंदू जाके लड़कियां अपनी मतलब लड़की छेड़ते हैं मंदिर जाके, तो आप क्यों रो रहे हो कि मेरे को मंदिर में नहीं घुसने दे रहे? आप भी वही करोगे अगर आप ऐसी मेंटालिटी रखते हो। मैं बोल रहा था, ये बोल रहे थे कि वो 100 नहीं पूरा होने दिए। जब वाजपेयी जी सरकार छोड़ के गए थे 36 रुपए पेट्रोल था, 83 रुपए पे ला के छोड़े। आटा 8 रुपए किलो था, 30-45 रुपए पे छोड़ दिए। और ये बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं? मैडम भाई साहब, आपकी कितनी उम्र हो गई? सुनो आगे, आपकी कितनी उम्र हो गई? भाई साहब, मैं जब नौकरी करता था 1000 रुपए सैलरी थी, उसमें से भी पैसे बच जाते थे। आज मेरी उम्र 52 साल है, आज मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी है। बीतते समय के साथ ना, बीतते समय के साथ, अरे भाई साहब, अरे सुन लो, बीतते समय के साथ सैलरी भी बढ़ी है, महंगाई कहाँ से बढ़ गई? आप इसी बात पे एक मिनट भैया, एक मिनट सुनो मेरी बात, एक सेकंड। ऐसा है, जो जनसंख्या थी हमारी, जो जब
कांग्रेस की सरकार थी, जनसंख्या 125 करोड़ थी और धड़ से 150 करोड़ नंबर 1 पहुंच गई जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं रखना। रोजगार चाहिए, सुनो, रोजगार चाहिए कह रहे हैं ना, रोजगार नहीं मिलता। यूनिवर्सिटी बढ़ा दी उन्होंने एम्स बढ़ा दिए। अगर एम्स 6 थे तो 26 हो गए। 26 में एक एम्स से डायरेक्ट 5,000 लोगों को रोजगार मिलता है और इनडायरेक्टली 15,000 लोगों को, तो 2.5-3 लाख तो ये हो गया, यही आंकड़ा। तो आप एक बात बताओ, जब सारी चीजें डबल रफ्तार से बढ़ रही, कोई तिगुना रफ्तार से बढ़ रहा है, रोड के बनाने की 28 किलोमीटर हो गई 4 किलोमीटर से, सब चीजें बढ़ रही, तो रोजगार भी बढ़ रहा है। और जो 37 किलोमीटर, आप बताओ, मैं 28 गलत बोल रहा था, 37 किलोमीटर बनने लगा रोड। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है जनता की राय, लेकिन देखना ही होगा कि 2024 में किसकी सरकार आती हो और किसकी गद्दी खिसकती है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।